हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद विकास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। आज हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। कैलकुलेट एंड राइट द आंसर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एंड्स आर देयर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था कि वन अफ्रीकन एलिफेंट पे कितने पीपल आएंगे, और यहाँ पे पूछ रहा है कि वन ह्यूमन बींग पे कितने एंट आएंगे। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एंट से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ह्यूमन बींग इन द वर्ल्ड। तो देखिए, नंबर ऑफ एंड्स फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड कैसे निकालेंगे हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ जो एंट है उसे डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग। तो पॉपुलेशन ऑफ एंट कितना है, 20 पदम है, और पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग हो गया 8 बिलियन। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 इंटू 10⁻16 लिख सकते हैं हम 20 पदम को, और 8 इंटू 10⁹ हमारा क्या हो गया, ह्यूमन का पॉपुलेशन हो गया। तो अब यहाँ देखिए, अब हमें क्या करना है, 2 को 8 से डिवाइड देना है, तो ये तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 जीरो यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारा होकर जाएगा 200 इंटू 10⁻14। तो 2 जीरो यहाँ से यहाँ पे चला आया, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁹ तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 इंटू 10⁻5। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 10⁻14 डिवाइडेड है, डिवाइडेड बाई 10⁻9 है। तो जब पावर सेम रहता है और डिवीजन में रहता है तो हमारा क्या होता है, सब पावर जो होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बचेगा क्या, 14 माइनस 9 करेंगे तो 10⁻5 बचेगा। अब 10⁻5 को हम जानते हैं क्या होता है, लैख होता है ये, तो 25 लाख एंड पर वुमेन। तो एक आदमी पे 25 लाख एंट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फ्लॉक ऑफ स्टारलिंग कंटेन्स 10,000 बर्ड्स हाउ मेनी फ्लॉक कुड बी देयर इन द वर्ल्ड। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ग्रुप बनाया गया है, जैसे आपके मान लीजिए क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें 5 का ग्रुप बनाना, तो कितने ग्रुप बनेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 5, तो 10 ग्रुप आ जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे हमें पता है कि स्टारलिंग की पॉपुलेशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो हमारा कितने ग्रुप है वो निकल के आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्लॉक मतलब कि ये झुंड हो जाएगा, चिड़ियों का झुंड हो जाएगा। तो उसको निकलने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टारलिंग बर्ड जितनी भी होंगी उसको डिवाइड कर देंगे 10,000 से। तो पॉपुलेशन क्या है उनकी, 1.3 अरब है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.3 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई 10,000। 1.3 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई 10⁴, ये हो जाएगा हमारा 10,000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻9 - 4, पावर क्या हो जाएगा, डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 1.3 इंटू 10⁵, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्पेंड करके, तो ये हो जाएगा 1,30,000। तो कितने झुंड बनेंगे पक्षियों के, 1,30,000। लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन, इफ ईच ट्री हैड अबाउट 10⁴ लीव्स, मतलब 10,000 लीव, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लीव्स ऑन ऑल द ट्रीज इन द वर्ल्ड। इसमें कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि एक जो हमारा ट्री है, जो पेड़ है, उस पर कितने 10,000 लीव्स हैं, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितने होंगे पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रीज हैं। तो जितने भी ट्रीज हैं उनको हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लीव्स आ जाएगा। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ लीव्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इंटू 10⁴ हो जाएगा। तो कितने ट्री हैं, ट्री हमारे हैं 3 ट्रिलियन, तो जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻12, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁴ से। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁴, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻16। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा 10⁻12 और 10⁴ का मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻16 हो जाएगा। तो जिसको हम और कैसे पढ़ सकते हैं, 30 इंटू 10⁻15, इसको हम 30 पदम भी पढ़ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितने आ गए, 30 पदम। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू स्टैक्ड शीट ऑफ पेपर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर हाउ मेनी वुड यू नीड टू रीच द मून। क्या कह रहा है, यदि हम जो शीट ऑफ पेपर है उसके ऊपर पेपर रखते जाएं तो हमें कितने पेपर लगेंगे कि हम जो है मून तक पहुंच जाएं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि यदि हम किसी पेपर को 46 टाइम फोल्ड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मून उसी थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, मून तक पहुंच जाएगी। तो चलिए देखते हैं, एज वी नो दैट इन जस्ट 46 फोल्ड ऑफ पेपर इट्स थिकनेस रीच टू द मून। यदि हम एक पेपर को 46 टाइम फोल्ड करेंगे तो जो उसका थिकनेस है वो मून तक चला जाएगा। तो जब हम पेपर को फोल्ड करते हैं तो होता क्या है, जैसे एक पेपर है उसको हमने फोल्ड किया तो उसका जो लेयर है वो 2 हो जाता है। पहले एक लेयर था, अब क्या हो जाएगा, 2 लेयर हो जाएगा। इसका मतलब कि 2 लेयर होने का मतलब उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वो 2 लेयर नहीं है, 2 पेज है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे इस साइड हम पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोल्ड है, यहाँ पे क्या है, इधर नंबर ऑफ लेयर ऑफ पेपर है। या उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कितने पेपर हमें चाहिए होंगे। तो जब हम पेपर को एक टाइम फोल्ड करते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, 2 लेयर ऑफ पेपर बन जाते हैं। आप करके देख सकते हैं, जब आप पेपर को एक बार फोल्ड करेंगे तो 2 लेयर ऑफ पेपर वहाँ बन जाएंगे। या उसको आप ऐसे ही मान सकते हैं कि वहाँ पे 2 पेपर हो गए, वो 2 पेपर हो गए। जब उसको हम सेकंड टाइम फोल्ड करेंगे तो 4 लेयर ऑफ पेपर वहाँ पे हो जाएंगे। या उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो 4 पेज के बराबर है।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 के पावर 4। 3 टाइम्स जब उसको हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 लेयर ऑफ पेपर। तो 8 लेयर ऑफ पेपर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो 8 पेपर है, 8 पेपर के इक्वल है उसका थिकनेस। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखिए जब हमने पेपर को 3 टाइम फोल्ड किया तो हमारा कितने पेपर चाहिए थे, हमें 8 पेपर चाहिए थे, जो कि इक्वल होता है 2 के पावर 3 के। तो जब उसी पेपर को हम 10 टाइम फोल्ड करेंगे तो हमें कितने पेपर चाहिए होंगे, 2 के पावर 10 के इक्वल, जिसको कि हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1024 पेपर। तो 10 टाइम फोल्ड करने पे जो पेपर की थिकनेस है वो कितनी हो जाएगी, 1024 पेपर के इक्वल हो जाएगी। जब हम इतने पेपर एक के ऊपर एक रखेंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा। जब हम पेपर को 20 टाइम फोल्ड करेंगे तो उसमें कितने लेयर हो जाएंगे, 2 टू द पावर 20 हो जाएगा। लेयर का मतलब उतने पेपर हमें, यदि हम उतने पेपर एक के ऊपर एक रखते जाएं तो हमारा इतने के इक्वल होगा, वो इतने लेयर ऑफ पेपर के इक्वल होगा। तो जब हम 46 फोल्ड करेंगे तो हमारा 2 के पावर 46 लेयर ऑफ पेपर हो जाएगा। इसका मतलब हमें इतने पेपर, यदि हम अलग अलग पेपर लेंगे तो हमें इतने पेपर चाहिए होंगे 2 के पावर 46, तब जाके हमारा ये जो पेपर है वो कहाँ तक, उसका जो थिकनेस है वो कहाँ तक पहुँचेगा, मून तक पहुँचेगा। तो वी नीड जस्ट 2 के पावर 46 शीट ऑफ पेपर टू रीच टू द मून। तो हमें इतने पेपर चाहिए होंगे जिसको कि हम एक के ऊपर एक रख के मून तक हम जा सकते हैं। तो पेपर फोल्डिंग कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझने के लिए आप चैप्टर 2 का जो मेरा फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने समझाया है कॉन्सेप्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग, तो वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। तो अभी हमने जितने भी 10 के पावर के एग्जांपल देखे, जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं, नंबर ऑफ ट्रीज हैं, नंबर ऑफ चिकन, नंबर ऑफ एलिफेंट, तो जितने भी हमने पावर ऑफ 10 जो देखा है तो उसको कुछ इंपॉर्टेंट जो पावर है वो यहाँ पे हमने लिखा है। इसको आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो है 1 लाख, तो 1 लाख को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5। नेक्स्ट हमारा आता है मिलियन, तो 1 मिलियन किसके इक्वल होता है, 10 लाख से इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लाख में 10 टू द पावर 5 है तो 10 लाख में क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो 1 मिलियन में आपको याद रखना है कि 10 लाख होता है। नेक्स्ट हमारा आता है करोड़, 1 करोड़, तो 1 करोड़ में हमारा क्या होता है, 10 मिलियन होता है या तो फिर 100 लाख होते हैं। तो लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। अब इसमें 2 जीरो और आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आएगा अरब, या इसी को हम बोलते हैं बिलियन। तो 1 अरब में कितने होते हैं, 100 करोड़ होते हैं। तो 1 करोड़ में हमें पता है कि 10 टू द पावर 7 जीरो होते हैं। अब इसमें 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर 9। नेक्स्ट आएगा खरब, तो खरब में क्या होते हैं, 100 अरब होते हैं, या इसी को हम बिलियन भी कहते हैं। तो अभी हमने देखा था कि 1 अरब में क्या होता है, 10 टू द पावर 9 होता है। यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर 9, और ये 100 में जो 2 जीरो और हैं तो ये मिलकर हो जाएगा 10 टू द पावर 11। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिलियन, तो ट्रिलियन में क्या होता है, 1 ट्रिलियन में 10 खरब होते हैं। तो 1 खरब में अभी हमने देखा कि कितने होते हैं, 10 के पावर 11 जीरो होते हैं। तो 10 खरब में एक और जो यहाँ पे 11 है इसमें एक और जीरो ऐड होगा तो 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है नील, तो नील में क्या होगा, 100 खरब होगा। और 1 खरब में हमें अभी देखा था कि 1 खरब में 10 टू द पावर 11 होता है। तो 1 खरब का मतलब 10 टू द पावर 11, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 11 है और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई है तो 2 जीरो यहाँ पे और ऐड होंगे तो 10 टू द पावर 13 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा पदम, 1 पदम, और इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रिलियन। तो इसमें कितने जीरो होते हैं, इसमें होते हैं 100 नील। तो 1 पदम और 1 क्वाड्रिलियन में हो जाएगा 100 नील। और 1 नील में अभी हमने देखा है कि 10 टू द पावर 13 होता है। तो 100 नील मतलब 100 इंटू 10 टू पावर 13। तो यहाँ पे 10 का पावर है वो 13 है, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई अभी और है तो 2 जीरो यहाँ से भी ऐड हो जाएगा तो 10 टू द पावर 15 हो जाएगा। तो 1 पदम में कितने हो जाएंगे, 10 टू द पावर 15। ये हमारा कुछ क्या इंपॉर्टेंट पावर ऑफ 10 है जो कि हमें याद रहना चाहिए। अ डिफरेंट वे टू से योर एज, अपना उम्र बताने का एक अलग तरीका। तो अभी तक हमसे यदि कोई पूछता है कि आपकी उम्र कितनी, तो हम क्या बोलते हैं, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे डेज में भी जो है एज बताई गई है, आवर्स में भी एज बताई गई है, और आगे मिनट में भी, सेकंड में भी बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ ओल्ड आर यू आस्क्ड इस्तू, इस्तू पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है रॉक्सी से। आई कंप्लीटेड 13 ईयर अ फ्यू वीक अगो सैड रॉक्सी, रॉक्सी कहती है कि मैंने कुछ हफ्तों पहले ही अपना 13 जो ईयर है वो कंप्लीट किया है। हाउ ओल्ड आर यू आस्क्ड इस्तू अगेन, इस्तू फिर पूछता है तुम्हारी उम्र कितनी है। आई एम 4840 डेज ओल्ड टुडे सैड रॉक्सी, रॉक्सी कहती है कि मैं 4840 डेज़ की हो गई हूँ। तो यहाँ पे रॉक्सी कहती है कि उसने 13 ईयर कंप्लीट कर लिया कुछ हफ्तों पहले ही, मतलब कि वो 13 ईयर और कुछ वीक की हो गई है। तो देखिए यहाँ पे 13 ईयर हम जानते हैं कि 1 ईयर में कितने होते हैं, 365 डे होते हैं। तो जब हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 365 से तो हमारे टोटल डेज कितने आ जा रहे हैं, 4745 डेज। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 4840 डेज, इसका मतलब वो जो कुछ दिन का अंतर आ रहा है वो जो यहाँ पे कही है कुछ कुछ हफ्ते पहले ही, तो वो होगा हमारा। तो चलिए निकालते हैं कितना डिफरेंस होगा।
तो जब हमने यहाँ पे 4840 डेज से जो 4745 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 95 डेज आ गए हैं। तो मतलब 95 डेज पहले ही उसने 13 ईयर्स अपना कंप्लीट किया था। अब हम 95 डेज को क्या करेंगे, वीक में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो जब हम 95 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ देखिए 95 को हमने 7 से डिवाइड किया है तो हमारा आ गया 13 वीक और 4 रिमाइंडर बचा दिए, डेज हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 95 डेज़ को 13 वीक्स एंड 4 डेज़। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो रॉक्सी कह रही थी कि उसने आई हैव कंप्लीटेड 13 ईयर्स अ फ्यू वीक अगो, तो यहाँ पे जो फ्यू वीक है वो क्या होगा, 13 वीक एंड 4 डेज अगो। तो उसने 13 हफ्ते और 4 दिन पहले ही 13 ईयर कंप्लीट किया था। तब जाके उसमें यदि हम 13 ईयर्स में 13 वीक और 4 डेज ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4840 डेज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो फ्यू वीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 13 वीक प्लस 4 डे। अब हम 13 ईयर्स और इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4840 डेज। हाउ ओल्ड आर यू आस्क्ड इस्तु अगेन। इस्तु फिर पूछता है तुम्हारी उम्र कितनी है। आई एम डैश आवर्स ओल्ड सैड रॉक्सी। रॉक्सी अब क्या करती है कि अब इतना डेज था, इसको अब रॉक्सी क्या करती है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करके बताती है। तो आवर्स में कैसे कन्वर्ट होगा, तो हमें पता है कि 1 डे में कितना होता है, 24 आवर होता है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी डेज हैं उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आवर्स आ जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, आई एम 4840 डेज ओल्ड। तो हमें पता है 1 डे इक्वल टू 24 आवर होता है। तो 4840 डेज में कितना हो जाएगा, 4840 इंटू 24 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या आएगा, आवर्स आ जाएगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं हम पहले क्या करेंगे, 24 को ब्रेक कर लेंगे 6 इंटू 4 में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 24 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4840 का, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा कैलकुलेशन को ईजी करने का मेथड है। तो देखिए हम 6 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, 6 इंटू 4 24 हो जाता है, तो 4 यहाँ पे लिख लेंगे, 2 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब 6 इंटू 8 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 48, 48 में 2 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 का 0 यहाँ लिख लेंगे और हमारा 5 अब क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 6 इंटू 4 करेंगे 24, 24 प्लस 5 29, 29,040। लेकिन अभी हमारा 4 बचा हुआ है, तो 4 से मल्टीप्लाई अभी हमें करना है हमें, तो 4 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ देखो 0 आ गया। फिर 4 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है तो हम 16 पूरा लिख देंगे। फिर अगेन 4 का मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ तो 36 होगा, 36 का 3 6 यहाँ लिख लेते हैं, 3 हमारा कैरी हो जाएगा। 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 प्लस 3 11, यहाँ आ जाएगा 1,16,160 आवर्स। तो इतने 4840 डेज में हमारे कितने घंटे हो जाएंगे, 1,16,160 आवर्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 1,16,160 आवर्स। तो रॉक्सी अब कह रही है कि मैं 1,16,160 आवर्स ओल्ड हो चुकी हूँ। तो अभी ये आवर्स में हम क्या करेंगे, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो मिनट में आ जाएगा। फिर यदि मान लीजिए इससे पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो वो क्या करेगी, सेकंड में बताएगी। सेकंड में बताने के लिए उसे एक और बार 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमें आया था 1,16,160 आवर्स आया था। अब यदि इस फिर से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, मिनट में बताओ, तो मिनट में करने के लिए क्या करते हैं, हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक आवर्स में 60 मिनट होता है। तो कुछ इस तरीके से आ जाता है 69,69,600 मिनट। फिर यदि वो पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, सेकंड में बताओ, तो सेकंड में करने के लिए क्या कर लेते हैं हम, जितना मिनट आया है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड होता है। तो 60 से मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर रहेगा वो सेकंड में आ जाएगा। तो मिनट में देखिए कितना आ रहा है, 69,69,600, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आई एम 69,70,710। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, क्योंकि मिनट ही लाख में जाएगा 69 लाख के लगभग। तो यहाँ पे भी देखिए रॉक्सी कह रही है कि आई एम 16,70,710 मिनट ओल्ड। जो हमने कैलकुलेट किया है और जो यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा बहुत वेरिएशन है उसमें, क्योंकि ये बड़े नंबर है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। इस्तु, आई एम 4070 डेज ओल्ड टुडे, कैन यू फाइंड आउट माई डेट ऑफ बर्थ। तो इस्तु कह रहा है मैं 4070 डेज ओल्ड हूँ, तो क्या आप मेरी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि आज मतलब टुडे, जो भी दिन आज है
जिस दिन हम लोग मान लीजिए वीडियो बना रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसी दिन का डेट हम मान लेंगे। तो आज का डेट हमारा है 22 जुलाई 2026। तो इसको कह रहा है कि आज जो मेरी उम्र है वो कितनी है, 4070 डेज़ है। तो हम क्या करेंगे, आज की डेट से उसका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करेंगे कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 4070 डेज़ है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। 365 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 1 ईयर में कितने होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। तो देखिए डिवाइड करते हैं 365 से हम 4070 को। वन टाइम में हमारा क्या आ जाएगा, 365 आ जाएगा। तो 407 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 42। फिर एक जीरो है, इसको भी हम ले लेंगे। फिर हमारा वन टाइम में ये जाएगा। फिर 365 से जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 55। इसका मतलब ये क्या आ गया, 11 ईयर आ गया यहाँ पे, 11 ईयर्स। और ये जो हमारा रिमाइंडर बचा ये क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा। तो जो 4070 डेज है वो किसके इक्वल आ गया, 11 ईयर्स के और 55 डेज के इक्वल आ गया है। तो देखिए 1 मंथ में क्या होता है, 30 डेज होता है। 55 को ब्रेक कर लिया 30 + 25 में, तो एक जो 30 है इसको हम बना लेंगे 1 मंथ। तो ये हो जाएगा 11 ईयर 1 मंथ एंड 25 डेज। तो स्तु का एज आ चुका है 11 ईयर 1 मंथ एंड 25 डे। चलिए अब हम निकालते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो इसके लिए देखिए हमारा क्या मेथड है, पहले हम यहाँ लिख लेंगे ईयर, फिर मंथ, फिर डे। तो आज का डेट हमारा जो हम मान चुके हैं 22 जुलाई, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। डे के नीचे लिख लेंगे 22, मंथ के नीचे जुलाई है तो 7 लिख लेंगे, और ईयर हमारा क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है। तो इसी के नीचे हम लिख लेंगे जो स्तु का एज है 11 ईयर। ईयर के नीचे ईयर लिख लेंगे 11, मंथ के नीचे मंथ लिख लेंगे 1, और डे के नीचे क्या है 25 डे है तो 25 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 22 है और नीचे क्या है 25 है, तो 22 में से तो 25 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक क्या करेंगे, कैरी लेंगे। तो अब देखिए ये मंथ है, तो मंथ जब एक कैरी इसको देगा तो ये क्या दे देगा, 30 डेज देगा ये, क्योंकि एक मंथ में हमारा क्या होता है 30 डेज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 30 + 30 करेंगे हम इसमें तो हो जाएगा 52, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 6 बचेगा तब। तो यहाँ पे हम जब 52 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 27। अब यहाँ पे क्या बचा है, 6 बचा है, 6 मंथ, और नीचे 1 मंथ है तो यहाँ पे आ जाएगा 05, और ईयर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगा ये 2015। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्तु 27 मई 2015। तो स्तु का डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा 27 मई 2015। तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा 27 मई 2015 एज ऑन 22 जुलाई 2026। तो यदि ये डेट चेंज होगा तो स्तु का डेट ऑफ बर्थ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ यू हैव लिव्ड फॉर अ मिलियन सेकेंड, हाउ ओल्ड वुड यू बी। यदि आप 1 मिलियन सेकंड जीवित रहते हैं, 1 मिलियन सेकंड का मतलब क्या होता है, 10 लाख सेकंड। 1 मिलियन हमें पता है क्या होता है, 10 लाख होता है, तो 10 लाख सेकंड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि आप एक मिलियन सेकंड मतलब 10 लाख सेकंड तक जीवित रहते तो आपकी उम्र कितनी होती। तो देखिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, तो 1 मिलियन सेकंड का मतलब हम लिख सकते हैं 10⁻⁶ लिख सकते हैं सेकंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकंड है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर अगेन हम क्या करेंगे, इस जो मिनट आएगा उसको हम अगेन 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे किस में आ जाएगा, आवर्स में आ जाएगा। अब हमें पता है कि एक दिन में 24 आवर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा आंसर आया होगा उसको 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेज में आ जाएगा। तो हमें दिया है 1 मिलियन सेकंड जो कि हो जाएगा 10⁻⁶ सेकंड। अब हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 1 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे, 1/60। हमें निकालना कितने सेकंड का है, 10⁻⁶ सेकंड का निकालना है, तो हो जाएगा 1/60 इंटू 10⁻⁶। तो यही वही हो गया कि हमें मिनट में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁶ को डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो हमारे पास अब कितने मिनट हो गए, 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 60 मिनट हो गया। अब हमें ये भी पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में 1 आवर होगा, तो 1 मिनट में 1/60 आवर हो जाएगा। तो 1/60 इंटू 10⁻⁶ मिनट में कितने आवर होंगे, जो यहाँ पे हमने मिनट अभी निकाला था, तो इतने मिनट में हमारे कितने आवर हो जाएंगे, 1/60 इंटू 10⁻⁶ अगेन डिवाइडेड बाई 60। तो ये हो जाएगा, इसको हम एक साथ लिख लेंगे 1/60 इंटू 1/60 इंटू 10⁻⁶ आवर्स। अब हमारा जो है वैल्यू ये किस में आ गया, ये आवर्स में आ गया है। देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, 10⁻⁶ सेकंड था। अब अब हमारे पास जो वैल्यू है वो किस में है, आवर्स में है। उसको हमने क्या किया है, 10⁻⁶ को, ये जो सेकंड था इसको हमने 2 टाइम्स 60 से डिवाइड किया है। तो जब हमने एक बार 60 से डिवाइड किया
तो वो किस में आ गया, मिनट में आ गया था। फिर अगेन 60 से डिवाइड किया तो वो किस में आ जाएगा, आवर्स में आ गया। अब देखिए, अब इस आवर्स को कन्वर्ट करेंगे हम डेज़ में। तो हमें पता है कि एक दिन में कितने 24 आवर होते हैं, तो इसको 24 से फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वैल्यू वो किस में होगा, डेज़ में होगा। तो देखिए वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1/24 डे हो जाएगा। तो हमें इतने आवर्स को कन्वर्ट करना है डेज़ में। तो ये हो जाएगा 1/60 मल्टीप्लाइड विथ 1/60 इंटू 10⁶, 24 डिवाइडेड बाई 24 डेज़। तो हमारे कितने डेज़ हो जाएंगे, इतने डेज़ हो जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या है, 10⁶ है, और नीचे क्या है, 60 इंटू 24। तो हम क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3600 इंटू 24। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ देखते हैं 10⁶ को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 टाइम 0 हो जाएगा 1 के आगे। तो अब नीचे क्या है, 3600 है इंटू 24। तो ये जो 2 0 है, ऊपर से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 10,000 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100। अब देखिए कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमने क्या किया है, 10,000 को 200 में डिवाइड कर लिया है, 100 इंटू 100। ये भी मिल के क्या हो जाएगा, 10,000 ही होगा। और नीचे क्या है, 36 इंटू 24। तो हम क्या करेंगे, एक 100 के साथ एक 36 को डिवाइड करेंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाई 24। ये कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हमने ऐसे किया है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको 4 से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे इसको। तो 4 से हम इसको यदि काटेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर 25 हो जाएगा, 4 9 जा 36 होता है, तो ऊपर हो गया 25, नीचे हो गया 9। अगेन इसको भी क्या करेंगे, 4 से काटेंगे इसको हम, तो 4 से ये कटेगा तो ये जाएगा 25 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 6। अब हम क्या करेंगे, दोनों को फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और 9 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब इसको हम, जो हमारा डिवीजन मेथड है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 625 डिवाइडेड बाई 54, तो इसको डिवाइड करेंगे हम वन टाइम में, तो 54 आ जाएगा। 54 जब सपरेट करेंगे 62 में से 54, तो 8 आ जाएगा। फिर ये जो 5 है इसको भी हम क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे। फिर वन टाइम में डिवाइड करेंगे तो 85 माइनस 54 हो जाएगा, तो आएगा क्या, 31 आएगा। अब 31 तो 54 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल लेंगे और यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे। तो अब हमारा क्या आ गया, 310 आ गया। 54 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 270, तो नीचे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर अगेन हम एक जीरो बढ़ाएंगे और 7 टाइम से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 378। तो हमारा देखिए आंसर क्या अप्रोक्स आ गया। तो जब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 625 को 54 से, तो हमारा आंसर आ जाता है लगभग लगभग 11.57 डेज। 11 जो हमने 10⁶ सेकंड जो हमें दिया हुआ था, उसको जब हमने कन्वर्ट किया डेज में तो क्या आ रहा है, 11.57। इसका 1 मिलियन सेकंड में कितना हो जाएगा, 11.57 डेज। तो देखिए इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं हम, 10⁶ सेकंड को हमें अगर मिनट में कन्वर्ट करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, 10⁶ को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, अब ये मिनट में है, अब हमें इसे मान लीजिए आवर्स में चेंज करना है, तो हमें पता है 1 आवर्स में 60 मिनट होता है, तो इसको हम अगेन क्या करेंगे, पहले ये इतना था, अब इसको अगेन हम क्या करेंगे, 60 से फिर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आवर्स में हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए इसे हमें डेज़ में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि 1 डे इक्वल टू 24 आवर होता है। तो अब इसको डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले से ही 60 इंटू 60 है, अब एक और 24 नीचे आ जाएगा, मतलब 24 से एक और डिवाइड करेंगे हम, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डेज़ में आ जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 11.57 डेज़। अब यदि मान लीजिए ये डेज़ में आ गया, अब इसको बोला कि मंथ में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे हम, सेम जो हमारा नंबर है उसको क्या करेंगे, 60 इंटू 24। यहाँ तक हमारा क्या था, डेज़ में था। अब यदि इसको हमें मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें एक और 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब एक और क्योंकि एक मंथ में क्या होता है, 30 दिन होते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 30 से फिर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मंथ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट यदि हमें बोल दिया कि ये जो डेज़ है इसको हमें कन्वर्ट करना है ईयर में, तो हम क्या करेंगे, होल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1/365 से, क्योंकि एक ईयर में कितने होते हैं, 365 डे होते हैं। तो 1 जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 365 से डेज़ को, तो हमारा क्या आ जाएगा, ईयर में आ जाएगा। तो हमारा जितना मंथ आया है इसको यदि हमें ईयर में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल को डिवाइड कर देंगे 1/12 से, क्योंकि एक ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो जब मंथ को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ईयर में आ जाएगा। अब